हमारे भारत देश में दो प्रकार के राजनीतिक दल या यूँ कहें दो प्रकार के राजनीतिक संगठन और उनके अलग अलग प्रकार के कार्य करने की शैली है। जब से मुझे राजनीति में कुछ सीखने को मिला है, कुछ देखने को मिला है, तो मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक राजनीतिक दल वो है, एक संगठन वो है, यदि उनका नेता, कोई भी नेता हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो या पदाधिकारी हो, यदि वो किसी क्षेत्र में या किसी राज्य में या किसी प्रदेश में जाता है और वो भी विशेषकर चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले भी किसी भी मौके पे समझिए आप, तो वो नेता, वो लीडर सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को मिलने जाता है जहां उनका क्षेत्रीय दफ्तर होता है। वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलता है, सबको सादर प्रणाम करता है, कुशल बात पूछता है और जब उनको ये लगता है कि सब ठीक चल रहा है, उसके बाद उनकी जो रहने की व्यवस्था होती है वहाँ वो चले जाते हैं, वहाँ वो पहुँचते हैं। लेकिन एक राजनीतिक दल वो हैं, एक वो संगठन है, यदि यदा कदा उनके नेता को, उनके पदाधिकारी को यदि किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में यदि चुनाव के कार्यक्रम से रिलेटेड हो या उससे पहले किसी भी कार्यक्रम में जाना हो, तो वो सबसे पहले उस होटल में पहुंचते हैं व्यवस्था देखने के लिए कि मेरे लिए ठहरने के लिए व्यवस्था सही जगह है कि नहीं है, सब दुरुस्त है कि नहीं है। वो केवल अपनी सुख सुविधा देखते हैं और उस स्थान पे पहुंचते हैं पहले। उनके लिए पहला कार्य वो है, दूसरा कार्य अपने संगठन को मिलना, अपने कार्यकर्ताओं को मिलना। शायद वो मिलते भी नहीं हैं, वो होटल में ही उनको बुलाते हैं, उसी जगह पर बुलाते हैं, उनसे थोड़ा बहुत मिलना जुलना जो हो वो वहीं से लिपा पोती करके अपने वापस आ जाते हैं जहाँ से वो कहते हैं। अब देखिए मित्रों, कौन सा राजनीतिक दल और कौन सा संगठन में विस्तार की संभावना ज़्यादा है? क्या उस दल में जो सर्वप्रथम अपने कार्यकर्ताओं से मिलता है, तमाम क्षेत्र की इन्फॉर्मेशन लेता है और जब उनको लगता है सब सामान्य है, फिर वो अपने ठहरने के स्थान पर जाते हैं? या उस संगठन, उस राजनीतिक दल का विस्तार होने की संभावना है जिनके नेता केवल अपने सुख के लिए अपने उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां उनकी रहने की व्यवस्था है? ये दो प्रकार की राजनीतिक दल और उनकी कार्यशैली को मैं अभी तक पहचान पाया। अब इन दलों में आप किसी दल को भी लगा लीजिए, ABCDEFG जितने भी दल हैं। इसीलिए इस बात से ये साबित होता है कि आप अपने संगठन में कार्यकर्ताओं को कितना महत्व देते हैं और उस क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको आप कितना महत्व देते हैं। इससे यही साबित होता है
और जब इस प्रकार से तमाम राजनीतिक दल अपने अपनी शैली पर काम करते हैं, तो जो उन्होंने कार्य करने की शैली के बाद जो परिणाम आते हैं उनमें बहुत ही अंतर होता है। और आप देख रहे होंगे पिछले लगभग 1.5 दशक से आप देख रहे होंगे कि जितना संगठन मजबूत हुआ उतना ही कार्यकर्ता के अंदर एक प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति उभर के आई है। और इसी के साथ ही साथ वो जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए आप, वहाँ कार्यकर्ताओं की क्षमता भी कम हो रही है, उनकी ऊर्जा शक्ति, प्राण शक्ति में भी दम कम रह गया है। और वो इस कगार पे हैं कि उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि कभी हम दोबारा इस देश की सेवा में, इस देश की सेवा करने का मौका उनको मिलेगा। उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए मित्रों, मैं तमाम भारत की राजनीतिक पार्टियों से ये कहना चाहता हूँ, उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो सर्वे सर्वन को कहना चाहता हूँ, जिस संगठन के बलबूते पे आप चुनाव जीत जाते हैं, तनिक उस संगठन के कार्यकर्ताओं को भी महत्व दीजिए, उनके दुख और दर्द को भी समझिए। कहीं न कहीं उन कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक ऐसी प्रतिभा छुपी होती है जो आपके लेवल तक पहुंच सकती है, लेकिन आप उसको मौका बिल्कुल नहीं देते। तो ये जानने और समझने और विश्लेषण करने का विषय है उन तमाम संगठनों से, तमाम राजनीतिक दलों से। सर्वप्रथम आपका कर्तव्य क्या बनता है? अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, अपने कार्यकर्ताओं के दिलों में अपने लिए जगह बनाना। और जिस दिन आप ये शुरू कर देंगे तो चुनाव में आपकी जीत ज़रूर है। और जिस दिन आप चुनाव में जीत जाएंगे, सत्ता में आप आएंगे। और ये जो भाव है, जो कार्यकर्ताओं का सम्मान आप करेंगे, इस भाव को लेकर आप जब सत्ता में आएंगे तो आप देश की सेवा, जनता जनार्दन की सेवा उसी भाव से करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगा तो यहीं पर विराम दीजिए। नमस्कार।